नागिन 5 के अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, इस बात को जानने के लिए ऑडियंस की सांस थमी है। इसी के साथ गुफा और झरने का रहस्य जानने के लिए भी ऑडियंस काफी बेताब है। गुफा में झरने और दरवाजे के राज के साथ सस्पेंस पल पल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसी बीच जब नागिन की कहानी झरने और दरवाजे तक पहुंची, तो शो में हिना खान की री एंट्री के कई किस्से सोशल मीडिया पर छाने भी लगे। कहा जाने लगा कि आदि नागिन दोबारा शो में एंट्री लेकर धमाका करेगी। कुछ थ्योरी में तो यहाँ तक कहा गया कि जब गुफा के भीतर का दरवाजा खुलेगा तो उसके अंदर से नागेश्वरी से जुड़ी कोई ना कोई कहानी जरूर निकलेगी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि गुफा में नजर आए तिलिस्मी दरवाजे के खुलते ही सतयुग के कुछ राज उजागर होंगे, जिससे शायद एक बार फिर से नागेश्वरी री एंट्री करे। तो वही कुछ ने तो ये तक कहा कि ट्रैक में कुछ ट्विस्ट डालकर हिना के कमबैक के जरिए शो की टीआरपी और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच कमाल ये भी हो रहा है कि नागिन की दीवानी जनता हिना की दोबारा एंट्री को लेकर खूब खुश हो रही थी। लेकिन थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि फिलहाल तो हिना की री एंट्री पर एक दो नहीं पूरे 3 पेज फंसे हैं। जी हाँ, और जब तक ये 3 बातें हैं तब तक हिना की नागिन 5 में दोबारा एंट्री मुश्किल ही है। कौन से है ये 3 पेज, बताते हैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहली बात, अभी फौरन एंट्री तो एकदम नामुमकिन। जी हाँ, अभी फौरन तो हिना की शो में एंट्री नहीं हो रही, क्योंकि फिलहाल हिना खान मालदीव्स में अपना वेकेशन मना रही हैं। जी हाँ, देखिए मालदीव्स के बीच पर अपने फैमिली वेकेशन को हिना कैसे एंजॉय कर रही हैं। कभी बीच के किनारे झूला झूलते हुए नजारे का आनंद ले रही हैं और अपने स्टाइल से सबको दीवाना बना रही है हिना खान, तो कभी खुले आसमान के नीचे कैंडल लाइट डिनर का लुत्फ उठा रही है। ऐसे में अब जब हिना अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के लम्हों को एंजॉय कर रही हैं और देश से बाहर हैं, तो जाहिर तौर पर हिना का नागिन में फिलहाल नजर आना तो नामुमकिन ही है। दूसरी बात, कहानी में फंसी है एक बड़ी अड़चन। अब ये तो सभी जानते ही हैं कि हिना यानी कि नागेश्वरी का ही पुनर्जन्म है बानी। ऐसे में टेक्निकली हिना की शो में वापसी कैसे हो सकती है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि फ्लैशबैक के जरिए हिना की वापसी लाई जाए, क्योंकि नागेश्वरी और बानी तो असल में एक ही है। ऐसे में एक ही वक्त पर दोनों का शो में होना तो पूरी तरह से नामुमकिन ही है। देखा जाए तो शो की कहानी ही दोनों एक्ट्रेसेस को एक साथ दिखाने पर बड़ी अड़चन की तरह सामने आई है। हालांकि अब देखना तो ये है कि अगर हिना की शो में एंट्री होती है तो फ्लैशबैक में नागेश्वरी से जुड़ा कौन सा बड़ा खुलासा होने वाला है। और तीसरी और आखिरी बात, हिना के बजाय होगी दूसरी नागिनों की एंट्री। जैसे कि नागिन की रिवायत रही है कि जैसे जैसे शो फिनाले की तरफ जाता है वैसे वैसे उसमें मेल लीड के अलावा दूसरी नागिनों की एंट्री भी होती है, और अब शो में वही वक्त करीब आ रहा है। लेकिन नागिन 5 के फिनाले में कौन कौन सी नागिनों की एंट्री होने वाली है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखा जाए तो विशाखा यानी कि अनीता हसनंदानी नागिन के कई सीजन में नजर आ चुकी हैं, लेकिन इस बार उनका शो का हिस्सा बनना मुश्किल ही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है अनीता की प्रेगनेंसी। वहीं बात की जाए निया शर्मा की, तो वो भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। हालांकि एकता के शो में कैमियो करने से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी। वहीं शेषा और बेला, ये 2 ऐसी नागिन हैं जिनका फिनाले में हिस्सा बनने से शो को बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसे में पूरे चांसेस हैं कि बेला और शेषा बानी का साथ देने फिनाले में लौट आए और नागेश्वरी के पुनर्जन्म बानी के असली प्यार को पाने में उसकी मदद करे और उसके असली दुश्मनों का भी सफाया करे। वाल तो ये थे 3 बड़े पेच जो हिना खान की रीएंट्री पर फंसे हुए हैं। हालांकि अब देखना तो ये है कि क्या वाकई हिना खान एक बार फिर से नागिन 5 का हिस्सा बन भी पाएंगी या फिर नहीं। वैसे आपका क्या मानना है? क्या हिना को शो में दोबारा आना चाहिए या फिर नहीं? जरूर शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।